इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होती है। ये आप एकदम क्लियर कर ले, एम्ब्रियो सैक 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, उसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होता है। जैसा मैं यहाँ पे आपको एक बार डायग्राम बना के बता देता हूं। ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें नीचे की तरफ ये 2 सेल है और इसके ऊपर जस्ट ये 1 सेल प्रेजेंट है इस तरीके से। अब ये जो नीचे वाली 2 सेल हैं इनको अपन ने नेम दिया था सिनर्जिड्स, तो मैं यहां पे लिखता जाता हूं। इनको अपन ने नेम दिया था सिनर्जिड्स, ये हो गई सिनर्जिड्स। और ये जो एक ऊपर की तरफ सेल आपको दिखाई दे रही है इसको अपन ने बोला था एग सेल, तो ये हो गई एग सेल। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें माइक्रोपाइल एंड के तरफ वाली जो सिनर्जिड्स है और ये जो एग सेल है ये तीनों मिलकर के फॉर्म करती है, ये 3 सेल 1 2 और ये 3, ये तीनों मिलकर के फॉर्म करती है एग अपैरेटस। ये आप क्लियर करें, ये तीनों सेल मिलकर के फॉर्म करती है एग अपैरेटस। और ये जो सिनर्जिड्स हैं इनके आगे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे अपैरेटस, इन्हें कहा जाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये अपैरेटस सिनर्जिड्स के अंदर नहीं होते हैं, ये उसके आगे की तरफ होते हैं, ये आप क्लियर रखें। अब इनके फंक्शंस बताता हूं मैं आपको, जिसमें सबसे पहले सिनर्जिड्स, जो सिनर्जिड्स है इसके थ्रू एक केमिकल सिक्रीट होता है और इन सिनर्जिड्स के थ्रू जो केमिकल सिक्रीट होता है वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। 10th क्लास में आपने एक डायग्राम देखा होगा जिसमें जो ये एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है इस तरीके से, इस तरीके से ये पोलन ट्यूब है, ये इसके अंदर एंटर करती है। 10th में डायग्राम था। अब ये जो पोलन ट्यूब है इसको ऊपर की तरफ, मतलब ये यहां से यू आ रही है फिर ये यू टर्न हुई, तो इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम सिनर्जिड्स का होता है, उनके थ्रू सिक्रीट एक केमिकल के थ्रू होता है। तो synergids secrete a chemical and this chemical is attract पोलन ट्यूब। तो ये आप क्लियर रखें कि सिनर्जिड्स के थ्रू केमिकल सिक्रीट होता है और वो केमिकल पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, तभी पोलन ट्यूब ऊपर की तरफ जाती है, नहीं तो पोलन ट्यूब ऊपर जा ही नहीं पाती। ये हो गया सिनर्जिड का फंक्शन। इसी के साथ आपको सिनर्जिड्स में ऊपर की तरफ ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस दिख रहे हैं इनका फंक्शन भी मैं आपको बताता हूं। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं इनका फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। अब आप देखिए ये जो सिनर्जिड्स है इन्होंने पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर लिया तो पोलन ट्यूब आगे की तरफ, और अब पोलन ट्यूब को कहां पे जाना है, आगे जाना है, टर्न होना है, कहां जाना है, ये गाइड करेंगे कौन, फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस इज गाइड टू पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब सॉरी, फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया सिनर्जिड्स एंड फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब बची एग सेल। जो एग सेल है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो एग सेल इज हैप्लॉइड सेल एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन this cell is converted into fertilized egg यानी जाइगोट, और यहां पे जाइगोट होगा 2m। तो जो एग सेल है वो हैप्लॉइड सेल होती है और ये एग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइज्ड एग
यानी जायगोट, यानी मेल गैमेट के साथ ये एग सेल फ्यूज होगी यानी फीमेल गैमेट। इस एग सेल को फीमेल गैमेट भी कहा जाता है और ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के जायगोट फॉर्म कर लेगा। ये हो गई एग सेल। अब आप देखेंगे ये जो ऊपर की तरफ एम्ब्रियो सैक का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे चैलेजा पार्ट कहते हैं। चैलेजा पार्ट की तरफ होती है 3 सेल्स, इस तरीके से। इन 3 सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। तो मैं यहां पे नेक्स्ट सेल जो लिख रहा हूं वो है एंटीपोडल सेल्स। ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो दीज आर हैप्लॉइड सेल्स यानी एन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दीज आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होती है, इनमें काफी सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होती है। इन सेल्स का फंक्शन क्या है? इन सेल्स का फंक्शन होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके चारों तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट है जो अपन देख चुके हैं। अब ये जो न्यूसेलस है वो न्यूट्रिशन देता है, तो ये एंटीपोडल सेल न्यूसेलस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। तो दीज सेल्स are absorb the nutrition from nucellus। आप न्यूसेलस भी लिख सकते हैं और न्यूसेलस सेल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई सिनर्जिड, एग सेल और एंटीपोडल सेल। अब बची है एक लार्ज सेल बीच में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस सेल को कहा जाता है सेंट्रल सेल। ये रही सेंट्रल सेल। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल सेल इज लार्ज सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की एक बड़ी सेल जो होती है उसे सेंट्रल सेल कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल सेल have 2 न्यूक्लियस। इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 न्यूक्लियस। अब एक सेल है, इस एक सेल में अगर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस भी एन है, ये न्यूक्लियस भी एन है, ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो 1 सेल हैव 2 न्यूक्लियस, तो इस सेल को बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। तो सेंट्रल सेल डिप्लॉइड है क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रल सेल इज डिप्लॉइड सेल। कीप ऑन योर माइंड, जो सेंट्रल सेल होती है वो डिप्लॉइड सेल होती है क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो 2 न्यूक्लियस है इनके साथ एक सेकंड मेल गैमेट आकर के फ्यूज होता है और ये 2 न्यूक्लियस और वो जो एक मेल गैमेट है वो तीनों फ्यूज होकर के एक 3N स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये सेल आगे चल करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पैन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये है एम्ब्रियो सैक की सेल्स। ये क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं कभी कभी, तो आप इनको इजीली पढ़ सकते हैं और अपनी नोटबुक में इनको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।